चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम के रूप में जाना जाता है भगवान बद्री विशाल जी के धाम को, जिस धाम में स्वयं भगवान विष्णु हरि विराजमान रहते हैं। और आपको जानकारी दे दे कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट मात्र 6 महीना के लिए खोले जाते हैं। बताया जाता है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के जब कपाट शीतकालीन हेतु बंद होते हैं, उस वक्त नारायण हरि की पूजा अर्चना स्वयं देवताओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मुख्य पुजारी होते हैं देव ऋषि नारद जी। और दंतकथा के अनुसार यह भी बताया गया है कि 6 महीने प्रकृति भगवान बद्री विशाल जी की श्रृंगार करती है, जो श्रृंगार सिर्फ बर्फ के रूप में जानी जाती है। आसमान से फूलों की वर्षा स्वयं प्रकृति करती है 6 महीने। और बता दे कि काफी मनमोहक दृश्य उस वक्त देखने को मिलता है जब नारायण हरि के धाम में आसमान से फूलों की वर्षा होती है। और बड़ी बात तो यह भी है कि भगवान नारायण हरि के धाम में एक अखंड ज्योति भी 6 महीने नियमित रूप से प्रतिदिन जलती है, जिस दिव्या ज्योति के दर्शन कपाट खुलते वक्त सभी तीर्थ यात्री करते हैं। 6 महीने देवताओं के द्वारा भगवान बद्री विशाल जी के धाम की पूजा अर्चना की जाती है और 6 महीने नर द्वारा भगवान नारायण हरि की पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि एक बार भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और अपने जीवन काल में वह प्राणी हमेशा धन धान संपन्न रहता है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने हेतु वैसे तो कई देवी देवताओं के मंदिर विराजमान है और यहीं से स्वर्ग रोहिणी सतोपंथ जैसे तीर्थ स्थान के दिव्य दर्शन प्राप्त किया जा सकते हैं। दंतकथा के अनुसार यह भी बताया गया है कि पांडव अपने मोक्ष के लिए इसी धाम से गुजर के गए थे स्वर्गारोहिणी सतोपंथ के लिए, जिनके सपूत के निशान आज भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ तीर्थयात्री जैसे तैसे करके पहुँचते हैं और भगवान नारायण हरि का आशीर्वाद पाते हैं। और तो और यहाँ पर पितृ पिंडदान करने की काफी मान्यता भी है। यहाँ तीर्थयात्री अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए भी भारी संख्या में हर साल पहुँचते हैं। नारायण हरि के चरणों से होकर अलकनंदा बहती है, जिसका रंग बिल्कुल हीरे की तरह होता है। साफ निर्मल शीतल जल हमेशा बहता हुआ नजर आता है अलकनंदा नदी में।